नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। हम समय समय पर आपसे रूबरू होते रहते हैं। आज बड़ा ही खुशी का क्षण है। मलसीसर उपखंड क्षेत्र में आयना बानो है, जाबासर गांव की रहने वाली है। एक सामान्य परिवार की छात्रा है जिसने वाणिज्य वर्ग में पूरे ज़िले को टॉप किया है, पूरे झुंझुनू ज़िले को टॉप किया है। यह छात्रा पूरे ज़िले में प्रथम रही है। हमारे साथ मौजूद है आयना, तो जानते हैं कि कितनी खुशी आयना को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आप यहाँ पे आए। और मतलब पर हाँ, खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे कई सारे विशेज़ मिले हैं, कई सारे बुज़ुर्गों से विशेज़ मिले हैं, सभी से, मेरे फ्रेंड्स और जूनियर से। तो अभी तो एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है और खुशी भी एक अलग लेवल पे है। तो रिज़ल्ट का जब पता लगा तो घर वालों को कैसा महसूस हुआ? घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब पापा को एक ऐसे था कि 90 आ जाए तब भी बहुत है। तो अचानक से ऐसा देखना कि मेरिट के आसपास आ रही है, तब तो एकदम ही अलग लेवल पे चले गए। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया उसके अगले पल तो फ़ोन पे फ़ोन और शायद 2 घंटे तक लगातार सिर्फ मिस कॉल्स आ रहे थे और कर रहे थे बस। तो एक्साइटमेंट उनका पूरी रात रहा। अभी कितना टाइम तुमने आयना कितना टाइम स्टडी की, किस हिसाब से स्टडी की ताकि इस लेवल पे तुम पहुंची? अभी मुझे कोविड के टाइम में जो स्टडी रूटीन था मेरा बहुत अजीब हो गया था। मुझे मतलब स्टडी की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। 3 साल के अंदर एकदम से आपने किताबें छोड़ दी हो, फिर अचानक से आप पढ़ने नहीं बैठ सकते। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया, कभी आधे घंटा, कभी 1 घंटा। और जब बढ़ता टाइम चला गया, जब एग्ज़ाम करीब आने लगे तो मैंने टाइम को भी बढ़ा दिया। और ऐसे जब लास्ट के जनवरी या फिर फरवरी के महीने आ गए, तब तक मेरा टाइम रूटीन अच्छे से हो गया, मैं स्टडी रूटीन बढ़ गया और शायद 6 से 7 घंटे मैंने पढ़ने की आदत तब डाली एंड में। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सभी को, मतलब एक जन को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। मेरे पेरेंट्स को जो मेरे लिए हर दिन लगे रहे कि हाँ इसका स्टडी रूटीन सही चल रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम ला के दे दें। मेरे गार्जियंस तो है ही, और इसके अलावा स्कूल के मेंबर्स, मतलब स्टाफ वगैरह, टीचर्स, हर एक इंसान मुझे मोटिवेट करने में लगा रहा। हर टीचर मुझसे उम्मीद रखता है कि ये कुछ करेगी, और शायद मेरे बारे में वो इतनी तारीफ़ या फिर इतनी ज़्यादा मेरी बातें करते लोगों से कि वो मुझे खुद को प्रभावित करते कि हाँ अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और शायद वो बातें ही असर ले गई और मैंने कुछ कर दिया। खासकर मनफुल जी सर, उन्होंने, वो तो मेरे लिए मतलब गार्जियन एंजल बन के आए। हर दिन मुझे खुद को नहीं पता था मेरे में क्या पोटेंशियल है, बट मुझे देखकर उन्होंने कह दिया कि हाँ ये लड़की करके दिखाएगी। मेरे बारे में मेरे जूनियर्स को बताते और वो जूनियर्स मुझको बताते। तो ऐसे घूम के जब बात बार बार आती रहती मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। किसी इंसान को, इतने एक्सपीरियंस इंसान को मुझ पर विश्वास है, और शायद वो विश्वास ही था जो मुझे बार बार मोटिवेट करता रहा। उनका इस उम्र में इतना तत्पर रहना, मतलब 5-5 बजे उठकर वो हमारे लिए सोचते थे, तो शायद उनका मोटिवेशन मुझे इंस्पायर कर गया और शायद मैं उसी के कारण पढ़ने लग गई। आगे का क्या प्लान है? आगे क्या करना है? भविष्य में क्या बनना है? अभी तो मेरे 12th क्लियर हो गए और मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ। तो फाउंडेशन एग्ज़ाम है, मैं वो बस अभी उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एकदम आगे का नहीं, बट हाँ सीए है मेरा करियर। फिलहाल सीए बनने हाँ का। सीए का। आयना के नाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल व्याख्याता हैं, छात्रों के बीच में रहे हैं। आज उनकी दोहिती ने टॉप किया है पूरे ज़िले को, तो उनकी खुशी भी पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है। रात को जब रिजल्ट कर सुना था तब बड़ी खुशी, और अब इसके पास बैठा हुआ हूँ और इसको देखकर ही बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह से मैं इन नंबरों से भी ज़्यादा लाए और हमारा नाम रोशन करे और ज़िले का नाम रोशन करे। आयना के पिता अयूब खान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ एक सामान्य परिवार है और एक परचून की दुकान गांव में चलाते हैं। इतनी मेहनत कर बच्ची को इस काबिल बनाया और बच्ची इस स्तर पर पहुँची, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? सर, जैसा कि आप आए हैं, ये सबसे बड़ी पहली बात तो मेरी आपके लिए खुशी की बात मेरे लिए है कि आप मेरा यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरी बच्ची की काबिलियत की वजह से ले रहे हैं। बच्ची मेरे एक नहीं है बल्कि 3 बच्चियाँ हैं, और बड़ी बेटी है वो मेरी बीएड करके अभी को एमए में एंट्री है, और मेरी मझली बेटी है वो फाइनल कर चुकी है। और अभी आपके सामने जो आयना बैठी है, इसने आपका जो परिणाम है वो आपको बार बार सुनने में मिल रहा है। ये मेरी 3 नंबर की बेटी है, और मेरे एक लड़का है, वो अभी 10th की एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्लियर किया उसने। और मैं वैसे सामान्य परिवार से हूँ, छोटी सी किराना की दुकान चलाता हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ हमेशा ही ध्यान दिया कि मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं उस वक्त मेरे हालात ऐसे ही थे कि
मेरे कुछ तो गार्जियन भी ये नहीं चाहते थे कि ये पढ़े, क्योंकि उनके पास भी बिज़नेस था छोटा, और वो भी हमेशा ये चाहते थे कि मेरे को बिज़नेस में हाथ बटाए और मैं बिज़नेस में मेहनत करता था। लेकिन उस वक्त मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी शुभकामनाओं के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे मुझे गर्मी लगे, चाहे मुझे धूप लगे, लेकिन मैं इनको कभी भी पीछे नहीं हट जाए ये नहीं सोचता था। मैं हमेशा इनके लिए मेहनत करता था, और आज इसी मेहनत का फल मेरे सामने है कि पूरी बस्ती, पूरी मीडिया, पूरे गांव के लोगों ने मेरे साथ सहयोग दिया, सद्भावनाएं रखी, दुआएं दी, आशीर्वाद दी, शुभकामनाएं दी। मैं पूरी बस्ती का, पूरे चैनल वालों का और इस बच्ची के स्कूल स्टाफ का ख़ास तौर से मनफूल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इसको मोटिवेट किया। उन्होंने तो मेरे घर आकर बार बार इसकी रिपोर्ट ली, बार बार इसके बारे में जानकारी ली। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता था कि आयना मेरिट क्लियर करेगी। मैं तो ये सोचता था कि आयना 90-85 नंबर लेके आएगी। मैंने इसको एक दिन मजाक में कह भी दिया कि आयना तेरे नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर आ जाएंगे। तो आयना ने तो वैसे हंसी के माहौल में कहा कि पापा क्यों बावली बात करते हो, इसकी बोली ऐसी है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गलत बोल गया, 90 नहीं आएंगे, ठीक है तुम जाओ। ये मेरे ऐसे ही बोलती, छोटी है ना, मेरी लाड की बेटी है। तो मैं ठीक है, मैं सोचा इसको ज़्यादा नहीं पूछूंगा, और मैंने कभी से पूछा भी नहीं। लेकिन मेरे दिल में ये था कि बार बार स्कूल स्टाफ आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ काबिलियत है। और वही कल रात को इसने कहा कि पापा मेरे को 97.8 नंबर मिले हैं। तो मैं हमारी खुशी के झूम उठा, और फ़ोन इतने लोगों के इतने फ़ोन आए कि मैं बार बार अटेंड करते रात को 2 बज गई। और कभी मीडिया वालों के फ़ोन आते, कभी किसके फ़ोन आते, मैं बार बार फ़ोन करता, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता रहा। और मैं यही कहता हूँ कि आप अपने समाज में लोग बच्चों को बुरा समझते हैं, बच्चों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मैंने 3 बच्चियाँ पाली है। पालने वाली जात ऊपर की है, लेकिन मैंने इनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। इनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी की, बच्चे की ख्वाहिश नहीं की, जबकि बच्चा मेरा 1 है और बच्चा मेरे 3 है, लेकिन इन बच्चों की ख्वाहिश हर वक्त मैंने पूरी की है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, हमेशा खुश रहें। और इनकी जिन शुभ घड़ी में हमारे साथ बहुत से लोगों ने संपर्क किया, हमारे घर पे बहुत लोग आए, जिनमें रामलाल स्कूल के कुछ स्टाफ के लोग थे, जिनमें मनफूल जी थे, और उनके स्टाफ के समस्त कुछ स्टाफ था। और जाकिर झुंझुनूवाला जी आए, मलसी से भूतपूर्व सरपंच संतोष जी, गांव के सरपंच श्री इरशाद खान जी, और गांव के गणमान्य लोग हमारे घर पर पधारे, और हर लोगों ने हमें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हम उनका आभार व्यक्त करते हुए अब उनका आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। सफलता के पीछे की सारी कहानी आयना ने बताई। आप भी क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, क्षेत्र से जुड़े विकास कार्य हम समय समय पर आपसे रूबरू होते रहते हैं। इसी के साथ आगे वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।